और स्थूल बीज। जैसे मनुष्य सृष्टि का सूक्ष्म बीज शिव, सुप्रीम सोल, और साकार बीज प्रजापिता, तो वैसे ही हर धर्म का सूक्ष्म बीज भी है, तो स्थूल बीज भी है और आधार मूर्त भी है। तो जो जिस धर्म से कनेक्टेड आत्मा होगी वो उसी धर्म के धर्म पिता से, चाहे आधार मूर्त से, चाहे बीज रूप से बैठ करके समझेगी। लेकिन बाप किनको समझाते हैं? जो निराकार बाप है, जो अति सूक्ष्म है, सूक्ष्म से सूक्ष्म सुप्रीम सोल, वो सिर्फ उन्हीं बच्चों को बैठ समझाते हैं जो पूरे 84 जन्म लेने वाले, वो उस ज्ञानी की गहराई को समझ सकेंगे। उनकी बुद्धि किसी देहधारी में अटकने वाली नहीं होगी कि देहधारी को या साकार कृष्ण को या साकार ब्रह्मा को भगवान मान करके बैठ जाए। बेसिक नॉलेज में भी उनकी बुद्धि कहाँ टिकेगी? कंसंट्रेशन में, डायरेक्ट ज्योति बिंदु से ऊपर। इसके लिए उन्हें ये भी जरूरत नहीं कि पहले ब्रह्मा का ध्यान करें फिर उसके बाद बिंदु की याद आए। फिर परमात्मा का भी रियलाइजेशन कराते हैं। पहला रियलाइजेशन कि मैं डायरेक्ट परमपिता परमात्मा की संतान 84 जन्म लेने वाली अति सूक्ष्म आत्मा हूँ। पहला रियलाइजेशन बच्चों को ये कराते, उनको कोई बैठ समझाते हैं। और दूसरा रियलाइजेशन परमात्मा का कराते हैं कि परमात्मा कौन? कैसी आत्मा? परमात्मा। कहते हैं परम पिता परमात्मा। पहला टाइटल कौन सा? परम पिता। फिर दूसरा टाइटल परमात्मा। क्या दोनों एक ही शब्द है क्या? नहीं। परम पिता का मतलब जिसका कोई पिता नहीं। प्रजापिता का कोई पिता है नहीं। प्रजापिता का तो पिता है, तो उसको तो परम पिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता को परम पिता नहीं कहेंगे। परम पिता तो सुप्रीम सोल शिव है, इसलिए वो टाइटल सबसे पहले रखा, परम पिता। ऐसे नहीं परमात्मा फिर परम पिता, पहले परम पिता। फिर वो परम पिता इंट्रोड्यूस किसके द्वारा होता है? व्यक्त किसके द्वारा होता है? परम आत्मा। यानी आत्माएं जो है जन्म मरण के चक्र में आने वाली, उन आत्माओं के बीच में जो परम पार्ट बजाने वाली है, परे के परे अति सूक्ष्म स्टेज में रहने वाली है, वो है परमात्मा। ये दो जब तक मिले तब एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करें। शिव के बगैर प्रजापिता व्यक्त नहीं हो सकता, प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। संसार में दुनिया नहीं पहचान सकती कि एडम या आदम कौन है, सृष्टि का आदि पुरुष कौन है, बिना शिव के प्रजापिता से ज्वाइंट हुए। और प्रजापिता के बगैर शिव निराकार ज्योति बिंदु की पहचान नहीं हो सकती, कोई उसे रियलाइज नहीं कर सकता। तो दोनों का मेल है। जैसे कहते हैं शिव शंकर, तो पहले नाम कौन सा है? शिव, बाद में शंकर। जैसे कहते हैं बाप दादा, तो पहले कौन? बाप पहले बड़ा होगा, फिर छोटा होगा। तो फिर परमात्मा का भी रियलाइजेशन कराते हैं, तो आत्मा थोड़ा ही करा सकती है। परमात्मा मेरा परिचय मैं खुद ही आकर के देता हूँ, मेरा परिचय और कोई दे नहीं सकता। इसलिए शास्त्र में भी कहते हैं, भक्ति में भी कहा है, जो ही जानो ते देव जनाई, और ज्ञान तो तुम्हें हो जाए। मतलब परमात्मा का परिचय परमात्मा के सिवाय कोई दे नहीं सकता।